भारत में जातीय राजतंत्र है। हम देखते हैं कि जब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी टिकटें बांटती है तो वो जाति आधारित टिकटें बांटती है, और जब वो सरकार बनाती है तो यहाँ पर मंत्रालय बांटे जाते हैं तो वो भी जाति आधारित बांटे जाते हैं। और ज़्यादातर मंत्रालय जो है वो यहाँ 10% जातियाँ ही अपने पास में रख लेती है, और जो 90% जातियों के जो लोग हैं वो अज्ञानी होने के कारण से उनको कोई मंत्रालय नहीं मिलता है। मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों को केवल एक समाज कल्याण नाम का मंत्रालय दे करके टाटा बाय बाय कह दिया जाता है। और जब ट्रांसफ़र होते हैं या प्रमोशन होते हैं तो वो सारे के सारे जाति आधारित होती हैं। जो सीएम ओथ लेता है तो वो बेशर्म होकर के अपनी जाति और भ्रष्ट लोगों को, जो उनको खिलाने पिलाने का काम करते हैं, जो उनको भ्रष्टाचार फैलाने का काम करते हैं, उन लोगों का चयन कर लेते हैं और पूरे देश के अंदर पूरे 5 साल तक जातिवाद को फैलाते हैं। और वो जो है बगैर ही अपनी संख्या से, उनकी संख्या तो नगण्य है और चारों तरफ वही यहाँ पर दिखाई देते हैं। जैसे कि ब्राह्मण जाति के जो लोग हैं वो यहाँ पर आपको मंत्रालयों में और कैबिनेट स्तर पर और दूसरे विभागों के अंदर सभी जगह नज़र आते हैं, लेकिन दूसरे नज़र आपको नहीं आते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर अभी हरियाणा के अंदर जो सीएम जिस बिरादरी से है उसी बिरादरी से यहाँ पर हेल्थ मिनिस्टर है, उसी बिरादरी का डायरेक्टर है, सिविल सर्जन उसी बिरादरी का है, और जो डिप्टी सिविल सर्जन है वो, जो दूसरे इंचार्जेज हैं वो सब उसी बिरादरी के हैं। जैसे कि मजदूर औषधालय और मजदूर अस्पताल हरियाणा के अंदर हैं, गुड़गांव के अंदर हैं, उसके अंदर हम देखते हैं कि जो पाकिस्तानी पंजाबी है वही यहाँ पर सीएम है, वही यहाँ पर हेल्थ मिनिस्टर है, वही डायरेक्टर है और वही सिविल सर्जन है और वही इंचार्ज है। तो नीचे से लेकर के ऊपर तक एक जाति विशेष के लोग ही यहाँ पर अपना दबदबा बनाए हुए हैं। और दूसरे लोगों को, जो मजदूर तबके के जो यहाँ पर लोग आते हैं, वैसे भारत के अंदर तो 6743 जातियाँ हैं, लेकिन यहाँ पर इक्की दुक्की जातियों का ही शासन है। वही प्रशासन में आकर के गंद फैलाते हैं और वो यहाँ पर कोई सेवाएं नहीं देते हैं और यहाँ पर सिर्फ अपनी मीठी मीठी बातें करते हैं, अच्छा सुंदर सा भाषण देते हैं और उसके अलावा कुछ नहीं करते हैं, देश के पैसे को लूटते रहते हैं। तो जातिवाद का भारत के अंदर नंगा नाच है। यदि मूल निवासी बहुजन समाज के लोग अपने आप को जाति के आधार पर यदि अपने आप को दिखाने की कोशिश करते हैं, बताने की कोशिश करते हैं, तो उनको वो कहते हैं कि ये तो जातिवादी लोग हैं। तो ये बेशर्म जो लोग हैं इस देश के अंदर जातिवाद के आधार पर इस देश के अंदर सारी व्यवस्थाएं चलाते हैं और यहाँ पर लोगों को रोकते हैं और टोकते हैं और उनको परेशान करते हैं। जो सेवाओं में लोग हैं उनको परेशान करते हैं, उनके प्रमोशन दूर दूर करते हैं, उनके प्रमोशन नहीं होने देते हैं और ट्रांसफ़र दूर दूर करते हैं, और विशेषकर उनकी महिलाओं के साथ तो बहुत जुल्म करते हैं। तो इस देश के अंदर मूल निवासी बहुजन समाज के साथ में जुल्म मुस्लिम लोग नहीं करते, क्रिश्चियन नहीं करते, यहाँ पर अंग्रेज़ नहीं करते ये कि, लेकिन जो अपने आप को कट्टर हिंदूवादी कहते हैं वो लोग करते हैं। और वो इतने सातिर जो बदमाश लोग हैं कि वो गुड़ खाए और गुलगुले से परहेज, अपने नाम के गोत्र लगाते हैं, अपनी जातियों के गोत्र लगाते हैं, अपनी जातियां लगाते हैं, दफ्तरों में लगाते हैं, मंत्रालयों में लगाते हैं, विभागों में लगाते हैं, हर जगह लगाते हैं और दूसरों को रोकते हैं कि जातिवाद नहीं फैलाना है, जातियाँ नहीं दिखानी है, बतानी है। जब यहाँ पर चमार बिरादरी के लोग जब कहते हैं कि हम चमार हैं तो कहते हैं हु चुप रहना, क्योंकि ऐसे जात पात फैल जाता है। तो ऐसे जो तोगले चरित्र के लोग हैं, भगवानी और देवताई जो लोग हैं, इन लोगों से सावधान रहना है। और इन लोगों से यदि मुकाबला करना है तो आपको मान्यवर कांशीराम के मुताबिक बहुजन समाज बना करके हर जाति को उसका अपना इतिहास बता करके कि उसकी जाति के अंदर जो महापुरुष लोग हुए हैं वो सब महापुरुष जो हैं यहाँ के उन भगवानों के शिकार हुए हैं, जिन भगवानों के हाथ में यहाँ पर गंडासे हैं, जिनके हाथ में त्रिशूल है, जिन भगवानों के हाथ में तेज़ धार पहने हथियार हैं, उनके शिकार हुए हैं हर जाति के जो महापुरुष। तो ऐसा जो इतिहास उन जाति विशेष के लोगों को बता करके उनको बहुजन समाज का जो झंडा है, बहुजन समाज की जो पार्टियां हैं, उन झंडों के नीचे ला करके उनको एकत्रित करना होगा। और यहाँ पर जो अल्पजन जो लोग हैं, आर्य बदमाश लुटेरे जो लोग हैं इस देश के अंदर, जो कि गुमराह कर रहे हैं, भगवान देवताओं का लॉलीपॉप दे रहे हैं और यहाँ पर धार्मिक स्थलों को बना करके और इतना गंद फैला रहे हैं। इस देश के जो टैक्स पेयर्स की जो
गाढ़ी कमाई है उसको ख़त्म कर रहे हैं। ऐसे लोगों से मुकाबला करना है और इन लोगों का बहिष्कार करना है, इनकी राजनीतिक पार्टियों का बहिष्कार करना है। इनको ब्लड नहीं देना, इनको सीमन नहीं देना, इनको ऑर्गन नहीं देने, ना इनको आंखें देनी है, ना इनको गुर्दे देने हैं। क्योंकि जब तक ये मूल निवासी बहुजन समाज के साथ में दोगला व्यवहार करेंगे और ये उनको प्रताड़ित करेंगे, ये उनके अनपढ़ लोगों को गाँव में प्रताड़ित करते हैं और यहाँ आपस में उनको लड़वाने का काम करते हैं। जो अपने आप को मूँछों वाले और ऊंची जाति वाले जो लोग कहते हैं, उनके पल्ले कुछ नहीं है। उनको सिर्फ उनकी हालत ऐसी हो गई है जैसे ज़िंदगी झंड है फिर भी घमंड है। ऐसे जो लोग हैं, जातियों के जो लोग हैं, जो अपने आप को ऊँचे कहते हैं और अपने आप को भगवान देवता के पुजारी बताते हैं, वे लोग जो यहाँ अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान से जो लोग हिंदू आए हैं, जो हिंदू पंजाबी आए हैं, उन लोगों की फैक्ट्रियों में काम करते हैं और वहाँ पर चेकर, पैकर, हेल्पर, गार्ड इत्यादि बन गए हैं। तो उन लोगों को भी यहाँ पर जागरूक बनाना है। यहाँ पर कास्ट सेंसस को ये बदमाश लोग नहीं होने देते। अंग्रेज़ों के राज में 1931 में सेंसस हुआ था, उसके बाद से इन्होंने कास्ट सेंसस को नहीं होने दिया है। और ये कास्ट के आधार पर जो जितनी संख्या है उतनी सब लोगों को भागीदारी देते नहीं है, ना ये नौकरियों में देते हैं, नहीं यहाँ बिजनेस में या फिर दूसरे क्षेत्रों में उनको हिस्सेदारी देते हैं। तो ऐसे लोगों से सावधान रहने के लिए सतत अपने आप को प्रयासरत रखना है। और जो यहाँ बदमाश चोरियाँ कर रहे हैं, वोटों की चोरियाँ कर रहे हैं, यहाँ बैलेट से चुनाव नहीं होने दे रहे हैं, वो कहते हैं कि आधार कार्ड हर चीज़ से जुड़ेगा, लेकिन वोट से नहीं जुड़ेगा। क्योंकि आधार कार्ड वोट से जुड़ गया तो वोट की चोरी कैसे होएगी। यहाँ पर हर चीज़ में अमेरिका और ब्रिटेन और कनाडा की पूंछ, ब्रिटेन, कनाडा और यहाँ तक कि जापान की पूंछ पकड़नी है कि भाई यहाँ पर मतलब कि वो बहुत अच्छे कंट्री हैं और कहते हैं हम बुद्ध की धरती से आए, लेकिन यहाँ पर लोगों की वोटों की चोरियाँ करेंगे ईवीएम से, ये बैलेट से चुनाव नहीं होने देंगे। और ये एक लाइन लगा करके कहते हैं कि हम ना तो आधार कार्ड को वोट से जोड़ेंगे और नहीं हम यहाँ पर बैलेट से चुनाव नहीं होने देंगे और यहाँ पर सेंसस नहीं होने देंगे, जातिगत सेंसस नहीं होने देंगे और नॉर्मल सेंसस भी नहीं होने देंगे। तो ऐसे लोगों का क्या रास्ता है? ऐसे लोगों का यही रास्ता है, इन लोगों के जितने भी संगठन है, राजनीतिक संगठन है, गैर राजनीतिक संगठन है, उनका बहिष्कार करना है, अपने लोगों को पोलराइज करना है, जाति के आधार पर सभी लोगों के अंदर स्वाभिमान और स्वावलंबन भरना है और इन लोगों के यहाँ से एक पुजारीपन का काम नहीं कराना है। अपने समाज के अंदर, अपनी जातियों के अंदर पुजारीपन का काम कराना है। लेकिन ये आपको जो ब्राह्मणी जो धर्म है, वैदिक धर्म है, जो शैतानी जो धर्म है, उसके अंदर आपको पुजारी नहीं बनने देंगे। ये कहते हैं कि जन्म के आधार पर मनुष्य बड़ा और छोटा होता है, लेकिन बौद्ध धर्म ये कहता है, जिसका ये पंचशील का जो ये झंडा है, पंचशील का उसका निशान है और मानव एक समान है, वो कहता है कि यहाँ पर सभी मनुष्य समान है, जन्म के आधार पर सभी समान है। तो आप बौद्ध धर्म की जो सिद्धांत है और उसके हिसाब से आप अपने लोगों के जो रोज़मर्रा के संस्कार कराएं और इनको देखो आर्थिक नुकसान होगा और अपने जो बेरोज़गार जो लोग हैं उनको बहुत बड़े स्तर पर लाभ होगा। तो ये सारी अहम बातें हैं। मैं समझता हूँ कि भारत के अंदर जातिवाद के आधार पर, जातियों के आधार पर आप इस देश के अंदर जातिवाद को समाप्त करते हैं। कास्ट किल कास्ट, कास्ट विल किल कास्टिज़म। जैसे कि ये डायमंड कट डायमंड, कांटे से कांटा निकलता है, इसी तरह से जातियों को इकट्ठा करके उनके अंदर स्वाभिमान जगा करके और आपस में एक होकर के जो यहाँ पर जो शैतानी जो जातिवाद है उससे आप निजात पा सकते हैं, उसकी समाप्ति कर सकते हैं। इसी के साथ मैं आपका सबका साधुवाद करता हूँ। सबको जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, खुदा हाफिज़। मैं डॉक्टर आर के बोध, सोशल एक्टिविस्ट, दिल्ली। सभी लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और इन बातों पर विचार करके आगे आएँ एवं काम करें। धन्यवाद।